सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 27/1/76 के महावाक्य। 3 श्रेष्ठ ईश्वरीय वरदान। आज अति पुराने सो नए बच्चे अपने निजी स्थान व अपने साकार स्वीट होम स्वर्ग आश्रम में मिलन का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा को भी लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थियों को तीव्र पुरुषार्थ के लगन में मगन देख हर्ष होता है। फास्ट पुरुषार्थ करने वालों की सूरत और सीरत बाप समान सदा रूहानी नज़र आती है। उनकी हर नज़र में हर आत्मा को नज़र से निहाल करने की रूहानियत दिखाई देगी। इसलिए सदैव श्रेष्ठ स्टेज प्राप्त करने के लिए 2 बातें याद रखो। एक, स्वयं को अकाल मूर्त समझो। दूसरा, स्वयं को सदा त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। निराकारी स्टेज में अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त है साकार कर्म योगी की स्टेज। त्रिकालदर्शी मूर्त त्रिमूर्ति बाप के तख्त नशीन। निराकारी और साकारी दोनों स्वरूप हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का अनुभव हर समय होगा। चाहे शरीर का कर्म भोग सूली से कितना भी बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के वश नहीं होंगे। हर कर्म भोग सूली से कांटे समान होगा। भविष्य जन्म जन्मांतर कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी इस कर्म भोग को चुकता करने के लिए औषधि का रूप बन जाती, खुशी दवाई की खुराक बन जाती। वरदाता बाप द्वारा 3 वरदान एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीनेस सदा काल का वर्षा प्राप्त किया है। किसी भी मायावी बीमारी के वश हो अपना सदा काल का एवर हेल्दी का वर्षा गंवा तो नहीं देते। बाप द्वारा एवर हेल्दी सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न सर्व खजानों के मालिक अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। ये तो गायन है, लेकिन देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का गायन है। अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में। सदा हर्षित पन का अनुभव, सदा हर्षित का सदैव एक ही संकल्प स्मृति में रहता। पाना था सो पा लिया, पाने के लिए अब कुछ नहीं रहा। तो सदा हर्षित रहने वाले मन वाणी कर्म से सर्व आत्माओं को सदा खुशी का दान देता रहेगा। किसी भी आत्मा के प्रति बाप समान दुख हरता सुख करता सदा बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेगा। ऐसे हर्षित रहने वाले हर आत्मा के संकल्प वाइब्रेशन द्वारा 1 सेकंड की रूहानी नज़र द्वारा हर सेकंड के संपर्क द्वारा मुख के एक बोल द्वारा दुखी व गम में रहने वाली आत्मा अपने को सुखी व खुशी का अनुभव करेगी। उसका कर्तव्य होगा सुख देना सुख लेना। जैसे प्रजा अपने योग्य राजा को देख खुश होती है, ऐसे एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी आत्मा को देख कैसी भी दुखी आत्मा सुख का अनुभव करेगी। अप्राप्त आत्मा दाता को देख प्राप्ति की खुशी में झूमने लगेगी।
लेना है ही देने के लिए, खजाना है बांटने के लिए, विश्व कल्याण के लिए। हर सेकंड लेने के साथ साथ देने वाले दाता भी बनो, तब विश्व कल्याणकारी कहलाए जाएंगे। पोता मेल चेक करो, जितना लेना है उतना लेते हैं, लेने के साथ साथ जितना देना है उतना देते हैं। लेना और देना दोनों समान। ऐसे विश्व कल्याणकारी ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। तो बाप दादा, एक है सफलता के सितारे, दूसरे हैं लक्की सितारे, तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन? जैसे बाप द्वारा सुख शांति ज्ञान रत्नों की संपत्ति जन्म सिद्ध अधिकार है, वैसे हर बात में हर समय सफलता भी जन्म सिद्ध अधिकार अनुभव हो। संकल्प की उत्पत्ति के साथ सफलता हुई पड़ी है, ये निश्चय का संकल्प साथ साथ होता है। हर कदम में जैसे पदम का गायन है, जैसे सफलता परछाई के समान पीछे पीछे आती है। दूसरे हैं लक्की सितारे, जो भी संकल्प व कर्म करेंगे उसमें निमित्त मात्र मेहनत होगी, लेकिन फल की प्राप्ति मेहनत के हिसाब से ज़्यादा होगी। बाप दादा का लाख लाख शुक्रिया मानेंगे, मेरा लक का लॉक खोल दिया। दिल से स्वतः ही निकलती रहेगी महिमा बाप की, उनके रूप में खुशी की झलक विशेष दिखाई देगी। सदा बाप का नाम बाला का रिटर्न करने का हर कार्य अपने जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने का होगा। और तीसरे उम्मीदवार सितारे। उम्मीदवार सितारे सदैव बाप का व श्रेष्ठ आत्माओं का साथ लेते हुए चलते, हर कदम में सहारे के आधार पर चलते। हर संकल्प कर्म में होगा या नहीं होगा, श्रेष्ठ है या साधारण, करें या नहीं करें, जजमेंट की शक्ति नहीं होगी, अर्थात स्वयं जस्टिस नहीं बन सकते। जजमेंट कराने के लिए बार बार किसी जज की आवश्यकता होगी। श्रेष्ठ संकल्प वाला होगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाला नहीं। हर परिस्थिति में सेवा के कार्य में उमंग उत्साह होगा, लेकिन हिम्मत कम। उसके लिए हिम्मत दिलाने वाला साथी चाहिए। प्लान्स बहुत अच्छे होंगे, संकल्प समर्थ भी होंगे, लेकिन स्वरूप में पूरा नहीं ला सकेंगे। उनकी एक विशेषता होगी, हर समय सहारा लेने के कारण बाबा की याद रहेगी। उनके मुख से नशे और निश्चय से बोल निकलेंगे कि हमारा बाबा हमारे साथ है। आखिर वो दिन आएगा जब संकल्प को कर्म में लाकर दिखाएंगे। ऐसी उम्मीद हर समय रहती, दिल शिकस्त नहीं बनती। संबंध और संपर्क में भी सर्व का सत्कार करने के कारण स्नेही होते। उनके चेहरे पर परिवार के साथ स्नेह की झलक दिखाई देती। ऐसे उम्मीदवार सितारे माया के एक विशेष वार से बच जाते। देह अभिमान में कभी नहीं आते। देह अभिमान अर्थात होशियारी का अभिमान और बुद्धि का अभिमान, वो इससे सेफ रहते। उम्मीदवार सितारों में बाप को भी उम्मीद है, कभी भी हाई जंप दे सकते हैं। उम्मीदवार में उम्मीद रखना, ये ड्रामा में किसी किसी का वंडरफुल पार्ट बाबा ने का बना हुआ है। निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहने वाले, ज्योति स्वरूप, लाइट माइट स्वरूप, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट स्वरूप। दूसरे प्रकार के परवाने क्षमा की लाइट और माइट देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित होते हुए समीप जाना चाहते हैं, समान बनना चाहते हैं, लेकिन देह भान की स्मृति, देह के संबंध की स्मृति, देह के वैभवों की स्मृति, देह भान के वश तमोगुणी संस्कारों की स्मृति समीप जाने व साहस हिम्मत धारण करने नहीं देती। इन भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में समय गंवा देती। फर्स्ट नंबर है लवलीन परवाने, बाप के समान स्वरूप शक्तियाँ धारण करने वाले, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले।
समा जाने अर्थात मर मिटने वाले। दूसरे नंबर अनेक प्रकार के चक्कर काटने वाले, अनेक स्मृतियों का चक्कर काटने वाले। समाने वाले ये है सोचने वाले। और तीसरे नंबर क्षमा को देख आकर्षित होते, सोचते भी हैं लेकिन दुनिया के चक्कर में रहते, अर्थात दो नाव में पांव रखते। माया के अल्पकाल के सुख भी चाहते और क्षमा द्वारा बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति भी चाहते। वो सोचने वाले, वो पूछने वाले ऐसा करें या ना करें, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या होने का साहस नहीं। मिलना भी चाहते लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते। जीते जी मरना अर्थात छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्कर लगाने में समय गंवाते। वही संस्कार अब संगम पर भी न चाहते इमर्ज हो जाते। चक्कर लगाने में प्राप्ति का अनुभव होता है या निराशा होती है। 63 जन्म चक्कर लगाते, सब कुछ गंवाते, स्वयं को और बाप को भूलते हुए अब तक थके नहीं हो। बाबा ने कहा ठिकाना मिलते भी चक्कर काटते रहते हो। अविनाशी प्राप्ति होते हुए विनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अब भी आकर्षित करती है। श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने आईवेल ऐसे समय के लिए बनाकर रखें। ऐसे भी बहुत चतुर हैं। लेने के समय सब लेने में होशियार, लेकिन छोड़ने के समय बाप से चतुराई करते, छोड़ने के समय भोले बन जाते। पुरुषार्थी हैं, समय पर छूट जाएगा, सरकमस्टांस ऐसे हैं, हिसाब किताब कड़ा है, चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसे भोले भी बन जाते। नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते। कर्मों की गति को जानने वाले अपनी कमजोरियाँ कमियाँ कर्म सुनाते और लेते समय चतुर बन जाते। चतुराई में क्या बोलते, आप तो रहम दिलो, वरदाता हो, मैं भी अधिकारी हूँ, बच्चा हूँ, पूरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। लेने में पूरा और छोड़ने में कुछ ना कुछ छुपाना, पुराने संस्कार स्वभाव। हाँ, लेकिन पूरा लेंगे, पूरा लेकिन देंगे यथाशक्ति। स्वर्ग के अधिकारी तो सब बन जाते, लेकिन बाबा ने कहा राजधानी में नंबरवार होते हैं। ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद प्राप्त होता है। इसलिए जैसा लेने में चतुर बनते हो वैसा देने में भी चतुर बनो, भोले न बनो। माया की चतुराई को जानकर माया जीत बनो। बाप श्रीमत स्पष्ट देते ऐसे करो, लेकिन बच्चे ऐसे को कैसे में बदल देते। कैसे को समाप्त कर, जैसे बाप चला रहे हैं बाबा ने कहा ऐसे चलो। आजकल की दुनिया में धर्म और कर्म दोनों ही विशेष गाए हुए हैं। धर्म और कर्म दोनों ही आवश्यक, लेकिन आजकल धर्म वाले अलग, कर्म वाले अलग हो गए। कर्म वाले कहते धर्म की बातें नहीं करो, कर्म करो, और धर्म वाले कहते हम तो हैं ही कर्म सन्यासी। लेकिन संगम पर ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइंड करते हैं। सारे दिन में धर्म और कर्म कंबाइंड रूप में रहते। धर्म का दिव्य गुणों की धारणा व याद स्वरूप, कोई भी धारणा उसको धर्म कहते। लेकिन हर कर्म में धारणा अर्थात कर्म और धर्म कंबाइंड रहता है। जैसे कहावत है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, अथवा एक हाथ में दो लड्डू नहीं आते। लेकिन संगम पर असंभव बात भी संभव हो जाती है। यहाँ एक समय में दोनों बातें साथ साथ हैं, धर्म भी हो कर्म भी हो। इसका ही तो अभ्यास सिखलाते हैं। तो संगम युग विशेष युग है, बाप और बच्चा और प्रारब्ध का। श्री लक्ष्मी श्री नारायण इन दोनों के कंबाइंड रूप के अनुभवी बन सकते हैं। तो दोनों ही साथ साथ रहते हैं बाबा ने कहा। इसलिए इसी रीति धर्म को छोड़ कर्म में लग गए, ये भी निवृत्ति मार्ग हो गया ना। तो सदा प्रवृत्ति मार्ग में रहो, ऐसा अभ्यास
जब सबका संपन्न हो जाए तब समय भी संपन्न हो। वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग है ना धर्म और कर्म का। प्रवृत्ति मार्ग कहो या कर्म और योग का प्रवृत्ति मार्ग कहो, बात एक ही हो जाती है। तो बाबा कहते बाप के राइट हैंड सदा स्वच्छ और शुद्ध श्रेष्ठ, बाप करावनहार और हम बच्चे करनहार। राइट हैंड सहयोगी सदैव अपने करावनहार बाप को स्मृति में रखते हुए निर्मित करनहार बनते हैं। हर कर्म में न्यारापन, निरंकारीपन और नम्रता के नव निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।